2024 में हमारे लिए यूएस सीपीए एक बढ़िया चॉइस होगी या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। देखिए, दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन हैं, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन आपको सीए करना चाहिए या यूएस सीपीए। तो देखिए, मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस देने जा रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, केवल आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो चाहे आप सीए करें या यूएस सीपीए करें, दोनों की अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस करना है, आपके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑलरेडी स्टैब्लिश प्रैक्टिस है, तो फिर आपको सीपीए की जगह सीए बेटर होगा। लेकिन एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जो केवल जॉब के ऑब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनीज बिग 4 में जॉब को अचीव करना है, तो चाहे आप सीए करें या सीपीए करें, दोनों में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन सीए करने में जहां आपको 5 साल लग सकते हैं, वहीं ग्रेजुएशन के बाद लेस देन 2 ईयर, मैं यहां पे लेस देन 1 ईयर नहीं कहूंगा, करने वाले उसको 1 ईयर में भी कर लेते हैं, किसी को 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, तो 18 मंथ में 15 to 18 मंथ में आप सीपीए कर सकते। अब सीपीए की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत ज्यादा हैं, बिग 4 में बहुत ज्यादा हैं। और सबसे अच्छी बात यूएस सीपीए की, यहां पर केवल 4 सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपका अगर बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, आप अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप सीपीए लेस देन 15 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 5 ईयर लगते हैं, कोई स्टूडेंट 4 साल में भी कंप्लीट कर लेगा, लेकिन मैं यहां पर एवरेज स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो सर, क्या सीए अब हमें नहीं करना चाहिए? मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, सीए का स्कोप डिफरेंट है और सीपीए का स्कोप डिफरेंट है। जहां सीए करने से आपको इंडियन टैक्स लॉस लाइक कंपनी लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग का नॉलेज मिलता है, वहीं सीपीए में केवल आपको यूएस टैक्सेशन, यूएस ऑडिट और यूएस गैप का नॉलेज मिलता है। तो आपका जो डोमेन है वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेंगे तो आपको इंडियन कंपनीज में जॉब की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि इंडिया के डायरेक्ट टैक्स का जो डेप्थ नॉलेज है वो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को होता है। जीएसटी का डेप्थ नॉलेज केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को होता है। तो अगर आप इंडियन लॉ में इंटरेस्टेड हैं, इंडियन कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सीए आपके लिए बढ़िया चॉइस है। सर, सीपीए इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। बहुत सारी वर्ल्ड की अकाउंटिंग बॉडीज के साथ में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, जैसे सीपीए ऑस्ट्रेलिया, कैनेडियन सीपीए, एसीसीए के साथ में आपको 9 पेपर की एग्जम्पशन मिलती है। तो नो डाउट सीए इंडियन कोर्स है, लेकिन इसकी भी वैल्यू इंटरनेशनली है। बहुत सारी बॉडीज के साथ में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के थ्रू केवल 1 पेपर देकर आप उन कंट्रीज के चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक सीपीए का डेजिग्नेशन होल्ड कर सकते हैं। तो चाहे आप सीए करें या सीपीए करें, पढ़ना आपको पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यूएस सीपीए की फ्लेक्सिबिलिटी, आप यहां पर एक पेपर करके अपनी एग्जाम को पास कर सकते हैं। 4 पेपर हैं, हर क्वार्टर में कोशिश कीजिए कि आप एक पेपर को पास कीजिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी यूएस सीपीए का सबसे बड़ा एडवांटेज है। उतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अगर मैं 2-3 सब्जेक्ट के नाम लूं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंटिंग, ये अपने आप में ग्रंथ हैं, मतलब एक्ट हैं। मतलब इनको अच्छे से समझने में ही कई बार कैंडिडेट को 2 साल तक लग जाते हैं। तो सच में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बहुत डेप्थ में है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में है। सीपीए उतने डेप्थ में नहीं है। तो एक बीकॉम स्टूडेंट जिसका ऑब्जेक्ट जॉब है, वो सीपीए को कंसीडर कर सकता है। और मल्टीनेशनल कंपनी, स्पेशली मेट्रो सिटीज वाले स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि सीपीए आपके लिए बेटर चॉइस। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर पैकेज क्या हमारा दोनों में सेम होगा? सो देखिए, जहां सीपीए को भी 8 to 9 लाख, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी 7, 8, 9 की रेंज में मिल सकता, तो दोनों का जो पैकेज है वो मोर और लेस सेम है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में फ्लेक्सिबल कोर्स और जिसमें पास होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, वो सीपीए है, क्योंकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो रिजल्ट है वो सीपीए से बहुत कम है, 5-10%, 15%। लेकिन यूएस सीपीए का जो रिजल्ट है वो मोर देन 50% है। तो रिजल्ट ज्यादा, टाइम कम। अगर आपका एक टाइम भी आपका अगर कांस्टेंट है, तो आप सीपीए को चूज कर सकते हैं। मेरी एडवाइस उन बीकॉम स्टूडेंट को जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जगह यूएस सीपीए को कर सकते हैं। और इंटरनेशनली यूएस सीपीए एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है यूएस सीपीए। सो एक छोटे से वीडियो में मैं आपको एडवाइस दे रहा था कि सीए और सीपीए
में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।